Hi guys, I'm doing great. How are you? And I think you are doing great too. So लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि टुडे वी विल डिस्कस कि नेक्स्ट वीडियो में हम आइटम क्रिएशंस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे. So we will go to the item creations into Business Central. So this is Business Central look likes. So getting ready for opening. सो आज हम आइटम क्रिएट करेंगे. आइटम क्रिएट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आइटम का ओवरव्यू आज करेंगे. आइटम में कौन कौन सा लिस्ट कवर्ड है, क्या क्या है, नहीं है, कैसे क्रिएट करते हैं. सो विल बी डिस्कस ओवर हियर. आप आइटम कैसे क्रिएट करोगे? लाइक इन्वेंट्री गए, अब आइटम यहाँ पे जाओ, तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाता है आइटम कार्ड. ओके, यहाँ से आप इसको इसको हटा दो तो ये एक्सपैंड हो जाता है. अगर इसको छोटा करना है स्क्रीन को तो यहाँ से एक्सपैंड करना है. सो एक्सपैंड द फैक्ट बॉक्स पेन्स. ये है अपना व्यू लेआउट ऑप्शन, ये है फिल्टर का ऑप्शन, और ये है नेक्स्ट शेयर द, मतलब आप पेज को शेयर करने का ऑप्शन है. यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं. आप यहाँ ना जा करके, आप ये इन्वेंट्री में ना जा करके आप डायरेक्टली यहाँ पे आइटम लिखिए, ITM आइटम, और यहाँ पे आइटम कार्ड आएगा, आइटम लिस्ट. आइटम लिस्ट को आप ओपन कीजिए. अब यहाँ पे सारा आइटम देखिए, वहाँ जो आइटम दिख रहा है यहाँ भी वही चीज यहाँ से डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ से इन्वेंट्री जा सकते हैं. सो एक ऐसा इन्वेंट्री अपन खोलते हैं, ओपन करते हैं, जिसमें से सारा आइटम कवर्ड हो. हम उस चीज को एक एक बारे में देखेंगे और फिर वापस से हम नेक्स्ट वीडियो में आइटम को क्रिएट करेंगे कि हाउ आइटम्स बीन क्रिएटेड फॉर द प्रोसेस. ओके, सो वी विल बी ओपनिंग द आइटम. फर्स्ट आइटम 1000 बाइसिकल आइटम है कोई. ओके, सो दिस इज ओपनिंग नाउ. तो ये अपना आइटम है, इसको अपन क्लैप्स करते हैं, बड़ा करते हैं स्क्रीन को थोड़ा. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, देखो आइटम है. आइटम कोई भी ऐसा आइटम है जिसका आइटम नंबर होना चाहिए. ओके, अगर आप आइटम नंबर पुट नहीं करोगे यहाँ पे तो ये बाय डिफॉल्ट आइटम क्रिएट हो जाता है. मतलब आप एक बाय डिफॉल्ट नंबर ले लेता है, या तो आप अपना खुद से नंबर बाय डिफॉल्ट डाल सकते हो. ओके, डिस्क्रिप्शन में क्या है, आइटम का डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई करता है कि ये कौन सा आइटम आप बना रहे हो. सपोज आप चेयर बना रहे हो, सपोज आप मोबाइल बना रहे हो, सपोज कोई ऐसा आइटम है, चार्जर है, तो यहाँ आप डिस्क्राइब करोगे. ठीक है, कोई भी आइटम. अब ब्लॉक ब्लॉक में क्या होता है कि ये ब्लॉक जो आइटम है, रिलेटेड रिकॉर्ड ब्लॉक फ्रॉम बीइंग पोस्टेड. ओके, ये पोस्ट करने, अगर आप यहाँ पे इनेबल कर देते हो इसको तो ये पोस्ट करने नहीं देगा. राइट, तो हम इसे डिसेबल ही रखेंगे. अब ये टाइप कौन सा, इन्वेंट्री आइटम है, नॉन इन्वेंट्री आइटम है, सेल्फ सर्विस है, सर्विस आइटम है, या इन्वेंट्री आइटम है. नॉन इन्वेंट्री, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि नॉन इन्वेंट्री आइटम, जैसे कोई बाइसिकल का नट बना रहे हो आप, तो काउंटेबल नहीं है. तो नॉन इन्वेंट्री आइटम जिसको हम काउंट कर ही नहीं सकते हैं, वो इन्वेंट्री क्या बात का, उसका हम ट्रेसिंग कर ही नहीं सकते हैं. एक बल्क में आता है वो सब चीज़ें. इन्वेंट्री आइटम होगा जिसको ट्रेस कर सकते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं, जिसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं. सर्विस अलग चीज़ हो गया, सर्विस सेक्टर का हो गया चीज़, जिसमें सर्विसेज देते हैं हम. लाइक, अब हम इसको और थोड़ा एक्सपैंड करते हैं और चीज़ों को और देखते हैं. अब आ गया बेस ऑफ यूनिट्स मेजर. सपोज आपने कोई आइटम्स बनानी है, तो आप उस आइटम्स को कैसे मेजर्स करोगे? पीसेस में करोगे काउंट, या तो फिर आप सेट में करोगे, या प्लेट में करोगे, पैक में करोगे, लीटर में करोगे, किलोग्राम में करोगे. सो ये सब यहाँ पे कोड. अब यहाँ पे सपोज ये बना बनाया चीज़ है, आपको खुद से लगता है कि नहीं, आपको हमको दूसरी चीज़ में मेजर्स करना है, सपोज हमको इसको लीटर में करना है, तो आप यहाँ से न्यू पे क्रिएट करें और यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं. राइट, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ बताएंगे, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, बट अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें है इसमें. ओके, सो यहाँ पे हम सपोज करो लीटर में बना, तो LIT, या लीटर देखें, डिस्क्रिप्शन लीटर हो गया और LT हो गया. ओके, तो ये सब चीजें हम IN नंबर हो गया, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर होता है, एक सीरियल नंबर होता है. ठीक है, फॉर द आइटम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे ना, तो यहाँ पे पूरा ये चीज स्पेसिफाई करेगा कि ये GTIN होता क्या है. GTIN इज द यूज विथ बार कोड्स टू ट्रैक द आइटम. ठीक है, and when sending and receiving the goods electronically, the GTIN number typically contains a universal product code UPC or European article number code. ओके, आइटम कैटेगरी हो गया, आइटम कैटेगरी कोड हो गया, सब आइटम कैटेगरी कोड. सपोज करो आप, मैंने एग्जांपल लिया था बाइसिकल का, तो आइटम हो गया. सॉरी, अगर आप चेयर बना रहे हो तो उसका एक कैटेगरी कोड हो गया जाता है. सपोज करो कि आइटम चेयर आप हैंड व्हील वाला बना रहे हो, सपोज आप व्हील्स वाला बना रहे हो, या तो हैंड चेयर बना रहे हो,
तो वो सब का कैटेगरी वाइज़ कोड हो गया कि किस कैटेगरी में वो आइटम हो, परचेजिंग कोड हो गया, क्या बोलता है कि कोड फॉर द स्पेशल प्रोक्योरमेंट मेथड, सो व्हाट मेथड यू आर यूजिंग टू प्रोक्योर द गुड्स सच एंड ड्रॉप शिपमेंट एटसेट्रा। अब आता है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है कि इन्वेंटरी मीन्स गुड्स, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स हो सकते हैं। सेल्फ नंबर क्या होता है, सपोज आपका कोई गोडाउन है, आप गोडाउन में गुड्स को कैसे रख रहे हो, लाइक सेल्फ होता है ए बी करके रैक, जैसे हम लोग अलमीरा बोलते हैं, लाइक या तो जैसे कि स्टोर में क्या होता है कि रैक बना होता है, तो वो रैक का नाम दिया जाता है, सपोज नीचे वाला का ए वन दिया, सेकंड वाला का ए टू दिया, तो उससे पता चलता है कि जिसमें इसमें एफ फोर है, तो बाइसिकल का आइटम F4 में रखा हुआ है, या तो बाइसिकल हमारा F4 सेल्स में रखा हुआ है, तो वहाँ से डायरेक्टली हम इन्वेंटरी को ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएटेड फ्रॉम कैटलॉग आइटम, ये सारा अब जहाँ पे कर्सर ले जाएँगे सब यहाँ शो करेगा। इन्वेंटरी हो गया, इन्वेंटरी आपके पास कितना पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, हमारा बाइसिकल आइटम है, इन्वेंटरी क्या है, तो इन्वेंटरी इन्वेंटरी में हमारा 162 बाइसिकल पड़ा हुआ है। क्वांटिटी ऑन परचेज ऑर्डर, क्वांटिटी ऑन परचेज ऑर्डर मीन यूनिट ऑफ द आइटम और इनबाउंड और परचेज ऑर्डर्स मीनिंग लिस्टेड और आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर लाइन्स। 5 ऑर्डर ऐसा है जिसको पोस्ट कर दिए हैं, पोस्ट कर दिए लेकिन बाय नहीं हुआ है, राइट? तो ये सब चीज़ें आइटम्स है। क्वांटिटी ऑन परचेज ऑर्डर्स, यूनिट्स, वॉल्यूम, ग्रॉस वेट्स कितना, एक बाइसिकल का वेट्स कितना होगा, नेट वेट कितना है, ग्रॉस वेट कितना होगा, यूनिट ऑफ वॉल्यूम कितना है, ओवर रिसीट। कॉस्टिंग मेथड, आप कॉस्टिंग मेथड्स की ओर चलते हैं। अब कॉस्टिंग मेथड्स में क्या है, कॉस्टिंग मेथड्स में हमने कॉस्ट डिटेल, सपोज करो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप फॉलो करते हो, लिफो, फिफो, एवरेज, ये सब कॉस्टिंग की पार्ट है। आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो, एवरेज कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो, लिफो मेथड फॉलो कर रहे हो। लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपके इन्वेंटरी में जो फर्स्ट आया गुड्स उसको फर्स्ट निकालेंगे हम, जो लास्ट आया उसको हम लास्ट में। स्पेसिफिक कोई अलग सा मेथड्स हम यूज़ करते हैं। एवरेज, मतलब एवरेज मीन्स सपोज़ करो आपका 3 महीने का गुड्स है, हम उसको एवरेज किए कॉस्टिंग में, एवरेज मेथड हो गया। स्टैंडर्ड जो फिक्स होता है, ठीक है? जो डिपार्टमेंट फिक्स करती है वो इसका स्टैंडर्ड मेथड्स हो गया। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वो फिक्स करता है और ये स्टैंडर्ड प्राइस ऑटोमैटिकली कैलकुलेट करके आता है। ओके, या तो हम यहाँ पे पंच कर भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप जैसे ही कर्सर को क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड हो गया। यूनिट कॉस्ट क्या हो गया, यूनिट कॉस्ट एक यूनिट की कॉस्टिंग हमारी कितनी जाती है ये बताता है। नेट इनवॉइस क्वांटिटी, हमने कितना इनवॉइस करा है गुड्स का, कितना आइटम का इनवॉइसिंग करा है, तो 130 बाइसिकल का इनवॉइस हमने 130 इनवॉइस करा है। परचेज प्राइस डिस्काउंट, परचेज प्राइस डिस्काउंट जैसे कि कोई ऐसा गुड्स है, जैसा ऐसा आइटम है जिसको परचेज कर रहा है कोई, या मैं परचेज कर रहा हूँ, तो उसपे परचेज प्राइस डिस्काउंट क्या होना चाहिए। डिस्काउंट एक अलग चीज़ है, सपोज करो हमने 10% देना है या ₹10 पे ₹1 डिस्काउंट देना है, यहाँ पे डिस्क्राइब होता है। हो सकता है हमने परचेज लाइन डिस्काउंट करनी है, सपोज हमने 4 आइटम खरीदा और चारों आइटम पे डिस्काउंट करनी है, तो परचेज लाइन डिस्काउंट में हो जाए हर एक आइटम का क्या डिस्काउंट प्राइस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ से क्रिएट, इन्वेंटरी पोस्टिंग ग्रुप में कौन-सा मेरा गुड्स फिनिश गुड्स है, मेरा रॉ मटेरियल है, रीसेल्स है, एटसेट्रा, यहाँ पे ये डालते हैं। जीएसटी ग्रुप कोड हो गया, गुड्स एंड जीएसटी ग्रुप कोड्स में यहाँ पे जैसे कोड वाइज़ होता है कि वो गुड्स कहाँ से आ रहा है, इंटर स्टेट से आ रहा है या इंट्रा से आ रहा है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट आ रहा है, एक एक स्टेट से विदिन अ स्टेट ट्रेड हो रहा है। तो ये सब चीज़ें का हो गया। जीएसटी क्रेडिट हो गया, जीएसटी क्रेडिट अगर आप ज़्यादा जीएसटी पे करते हो तो बाद में वो क्रेडिट मिलता है आपके को। एचएसएन सिस्टम हो गया, एचएसएन कोई गुड्स का आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कि ये कौन-सा एचएसएन में आता है, कैलकुलेट एंड पोस्ट जीएसटी, मतलब एचएसएन अगर आइडेंटिफ़ाई हो गया तो उसके हिसाब से अगर इस एचएसएन का गुड्स है, तो वहाँ पे उस परसेंटेज ऑफ रेट से जीएसटी लगेगा। एग्ज़म्प्टेड गुड्स है या नहीं, अगर एग्ज़म्प्टेड गुड्स है, जीएस पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो आप इसको इनेबल कर देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, आप एक-एक चीज़ यहाँ पे कर्सर ले जाएँगे तो आपको ये डिस्क्राइब कर देगा। अब प्राइस एंड सेल्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक-एक चीज़ करके आते जाता है। इसको हम एक्सपैंड करेंगे। यूनिट प्राइस हमने ₹4000 फिक्स किया था। एक एक बाइसिकल का ₹4000 एक आइटम का होता है। प्रॉफिट हमने कितना 91%, मतलब ये मेजर ऑटोमैटिकली कैलकुलेट हो रहा है एक्सपेंसेस वगैरह करके। सेल्स प्राइस डिस्काउंट, अगर आप कोई गुड्स सेल्स कर रहे हो, सेल्स पे कितना परसेंट का डिस्काउंट हमने देना है। सेल्स ब्लॉक, अगर हम यहाँ सेल्स ब्लॉक करते तो पोस्ट करने नहीं देगा। अब सेल्स ऑफ मेजर हमने, क्योंकि साइकिल को हम पीसेस में कर सकते हैं तो पीसेस में ही करना है। अगर आपने लीटर में, अगर मिल्क का प्रोड्यूस कर रहे हो तो मिल्क को लीटर में करना है, तो मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में आता है। प्रोडक्शन बॉम्ब नंबर क्या होता है, सपोज प्रोडक्शन बॉम्ब नंबर्स एक प्रिंसिपल गुड्स होता है। सपोज एक चेयर हमारा प्रिंसिपल आइटम है, राइट? और उस प्रिंसिपल आइटम्स को बनाने में हमको बहुत सारा ऐसा कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। तो प्रिंसिपल गुड्स हमारा हो गया, आइटम हो गया चेयर, और उसमें जो कंपोनेंट्स लगने वाला है वो 3-4 आइटम लगता है। सपोज़ करो चेयर करता है, चेयर में मेटल्स लगता है, लकड़ी लगता है अगर वो लकड़ी का है,
या तो रुई लगता है या तो हमारा और कुछ ऐसा आइटम लगता है चेयर को बनाने में। तो उसको प्रोडक्शन बॉम्ब बोला जाता है। बॉम्ब का मीन्स बिल ऑफ मटेरियल, मतलब एक गुड्स को बनाने में कितने तरीके का उसमें आइटम्स इन्वॉल्व है। सपोज़ करो तसल्ली के लिए देख लेते हैं एक बार। सपोज़ करो ये मेरा बाइसिकल का आइटम और हमने व्यू करना है। तो ये प्रोडक्शन बॉम्ब जैसे कि एक बाइसिकल को बनाने के लिए क्या-क्या लगता है, फ्रंट व्हील लगता है, बैक व्हील लगता है, चैन लगता है, फ्रंट मैडगार्ड लगता है, ब्रेक लगता है, एटसेक्ट्रा एटसेट्रा, ये सारे हमारे बाइसिकल को बनाने के लिए आइटम लगते हैं, ठीक है? तो ये हमारा प्रोडक्शन बॉम्ब हो गया। अब हम प्रोडक्शन बॉम्ब के लिए भी सीखेंगे, राइट? हो गया प्रोडक्शन बॉम्ब, राउटिंग डिसीजन, बहुत सारी चीज़ ऐसे समझने के लिए। लॉट साइज़ कितना लॉट में जाएगा, 10 लॉट, एक मतलब एक लॉट में कितना, मतलब एक लॉट में 10 साइकिल जाएगा या 20 बाइसिकल जाएगा, तो लॉट साइज़ पे डिपेंड करता है। स्क्रैप कितना परसेंट हो रहा है, मतलब सपोज़ करो 10 साइकिल बनाया, हो सकता है कोई मतलब मेरे चांसेस है कि 10% हमारा स्क्रैप चला जाएगा, वो सब चीज़ें हैं। असेंबली पॉलिसी क्या है? असेंबली पॉलिसी में असेंबल टू स्टॉक, असेंबल टू ऑर्डर। ऑर्डर आने पे हम असेंबल करेंगे या तो हमने पहले असेंबल कर दिया, स्टॉक में पड़ा हुआ है, ऑर्डर आएगा तो हम बेच लेंगे। ठीक है? प्लानिंग मेथड क्या होता है? प्लानिंग का अलग टैब है, तो ये सब चीज़ें हैं। ऑर्डरिंग पॉलिसी में जैसे प्लानिंग करते हैं, सपोज़ हमने गुड्स बाइसिकल बना रहे हैं, तो प्लान करेंगे कि क्या मतलब ऑर्डर आएगा तब बनाएँगे, या हमने 100 ऐसा ऑर्डर है जो हमको इन्वेंटरी मेंटेन करना ही है अपने गोडाउन में। तो सपोज़ करो 1000 बाइसिकल का मेरा ऑर्डर आता है, ठीक है? और मेरे पास शॉर्टेज है गुड्स, तो हम कहाँ से देंगे? हो सकता है हमने फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी आया 1000 ऑर्डर का, हमारे पास गुड्स नहीं है, तो हम कैसे वेंडर को देंगे ये गुड्स कि हमारे पास ये आइटम है 1000। तो एक होता है, सपोज़ करो कि हमने पहले से एक मेंटेन करना पड़ता है एक लेवल कि हमने 1500 बाइसिकल बना के रखना है, भाई 1000 आया क्वांटिटी हमने दे देना है उसको। तो फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी मैथ है, मैक्सिमम क्वांटिटी, ऑर्डर, लॉट टू ऑर्डर, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये सब एक-एक चीज़ करके कवर करेंगे। लिस्ट बड़ा है, वीडियोज़ लंबा होता है, बिज़नेस सेंट्रल में आप पेशेंस करके देखना पड़ेगा। आइटम ट्रैकिंग है, आइटम ट्रैकिंग ग्रुप में क्या है, आइटम ट्रैकिंग कोड है, जैसे कि कोई गुड शिप कर रहे हैं, शिपमेंट कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह से, तो उसका अलग ट्रैकिंग नंबर क्या दे रहे हो, लॉट नंबर्स कौन-सा है, ताकि हम गुड्स को आइडेंटिफ़ाई कर सकें। जब हम लॉजिस्टिक्स में जाते हैं, लॉजिस्टिक करते हैं गुड्स को, तो उस समय उसका गुड्स का सीरियल नंबर क्या था? सपोज़ करो वो गुड्स लॉस्ट हो जाता है, तो हम कैसे ट्रेस करेंगे? तो वो ट्रेसिंग का काम है ये। ठीक है? तो आइटम नंबर में डिफाइन होता है। वेयरहाउस में आप गुड्स को कहाँ रख रहे हो, नहीं रख रहे हो, उसका क्लास क्या है, कोड क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, ब्लू, ग्रीन, मतलब एक होता है कि वेयरहाउस में कौन-सा गुड्स ऐसा जो खराब हो सकता है, नहीं हो सकता है, कितने दिनों के रख सकता है। ये सब सारी चीज़ें वेयरहाउस में डिफाइन करते हैं, कहाँ पे वेयरहाउस है, किस लोकेशन पे है। तो ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। पुट अवे, पुट यूनिट टू मेजर्स कोड, इन्वेंटरी काउंटिंग पीरियड कोड, सब मतलब एक-एक चीज़ का ट्रैकिंग होता है बिज़नेस सेंट्रल में। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी सुपर्ब नाउ। अब प्रोसेस करेंगे, आइटम क्रिएट करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे आपने लगता है कि ये आइटम बन गया मेरा, तो हम इसको कैसे, सपोज़ करो गलत हो गया, तो अपने को यहाँ पे एडिट करना है इसको, तो एडिट ऑप्शन में जाएँगे, तो एडिट, अभी एडिट वाला ओपन हो गया, एडिट बार। अब इसको हम कुछ भी चीज़ एडिट कर सकते हैं, राइट? जो लगता है मुझे कि ये गलत चीज़ें हैं, तो जैसे कुछ भी एडिट किया आपने और एडिट किया, तो ये ऑटोमैटिकली तुरंत सेव हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है, जैसे इस पेज को हमें कहीं किसी के साथ शेयर करना है विद अदर यूजर्स और ऐप, तो हम कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि नया एंट्री बनाना है, नई एंट्री करनी है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके हम नया एंट्री एक कर सकते हैं। आइटम, सर्विस, सपोज करो आप आइटम कैटेगरी और सर्विस कैटेगरी में आप प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो, तो इसमें आ जाएगा। सपोज आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का कुछ ऐसा चीज़ है वो बना रहे हो, तो आप यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो। सब आइटम है, सर्विस है, देखेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये पेज मुझे डिलीट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। देखिए ये ऑटोमैटिकली सेव होता है, मतलब ऑटोमैटिक जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो विदिन अ सेकंड ये सेव हो जाता है। ये पेज को, ओपन पेज को न्यू विंडो में करना है, सपोज़ ये पेज मुझे कुछ काम का है, हमको लगता है इस पेज को नया विंडो में करना है, तो आप इसको नया विंडो में कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द आइटम एंड हमने आइटम क्रिएट करके देखना है कि आइटम कैसे क्रिएट होता है, देन उस आइटम को पोस्ट भी करेंगे एंड देन विल सी द थिंग्स हाउ इट्स मेजर और हाउ इट लुक लाइक्स, क्या रिजल्ट आता है, विल डिस्कस इन टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, आप बने रहे मेरे साथ। थोड़ा वीडियो लंबा होता है, नो मैटर, पेशेंस बना के देखना पड़ता है। फंक्शनल कंसल्टेंट का काम इतना ईजी नहीं है, बट बहुत वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। प्लीज बी कंटिन्यू विद इनिशियल जितना डिलीवर कर पा रहे इन्फॉर्मेशन, विल डू द थिंग्स एंड
आप मेरे साथ बने रहें और नेक्स्ट वीडियो में आएँगे हाउ टू क्रिएट आइटम। थैंक यू सो मच।